हेलो एवरीवन, आज बात हम करने जा रहे हैं दो ऐसे वर्ड्स की जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं आपको, जिनका यूज़ करते समय आपके मन में कुछ दुविधा होती है, कुछ कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं दो वर्ड्स जिनका नाम है सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर्स का यूज़ कब करें, किस टाइम किया जाए। मोस्टली सिंस और फॉर का यूज़ हमें जो स्कूलों में बताया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इनका यूज़ होता है। सिंस और फॉर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और भी कई जगह पे होता है, लेकिन सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, सिंस क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी चीज़ के बारे में समझना है, किसी भी वर्ड के बारे में समझना है, सबसे पहले उसका वर्ड मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। शाब्दिक अर्थ जान लेने से ही आधी जानकारी हमें मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वर्ड मीनिंग जानते हैं। तो इसका वर्ड मीनिंग क्या है। सिंस मीन्स क्या होता है, जब से, तब से, उस समय से, यानी कि जब से, तब से, उस समय से, यानी कि जैसे कि कोई पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, सिंस। फॉर के लिए, के कारण, के वास्ते, कोई पढ़ रहा है, कितनी देर के लिए पढ़ रहा है, कितने घंटों के लिए पढ़ रहा है। तो के लिए, के कारण, के वास्ते, ये होता है फॉर मीन्स। फॉर मीन्स के लिए, के कारण, वास्ते, एंड सिंस मीन्स जब से, तब से, एंड उस समय से। तो चलिए अभी हम आपको इन दोनों वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी टाइम देख लिया अगर आपने, तो आपका हमेशा के लिए सिंस और फार से जो कन्फ्यूज़न था, जो आपने स्कूल में पढ़ा, जो आपने कॉलेज में पढ़ा, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है, वो आज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम क्लियर करते हैं। मान लिया ये दो पॉइंट हैं, एक हो गया, एक मॉर्निंग पॉइंट हम ले लेते हैं और एक पॉइंट हम ले लेते हैं इवनिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक समझाने के तौर पे हम आपको बताते हैं। मॉर्निंग टाइम का अगर हम देख लें, टाइम क्या हुआ, अगर हम कहते हैं तो 8 AM हुआ है। 8 AM मॉर्निंग हुआ है और यहाँ पे 6 PM हुआ है, यानी कि इवनिंग का। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि सिंस और फॉर को कैसे क्लियर करते हैं। सपोज कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, या राजू खड़ा, यहाँ पे एक पर्सन है जो कि उसका नाम है राजू यहाँ पे खड़ा हुआ है। कहाँ पे खड़ा है, 6 PM पे। और वो बता रहा है कि राम सुबह से पढ़ रहा है। राजू एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम सुबह से पढ़ रहा है। तो राम सुबह से पढ़ रहा है, तो राम हैज बीन studying since morning. राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी राम सुबह से पढ़ रहा है। और वो बता रहा है वाला व्यक्ति है जो कि राजू है, और जिस समय वो बता रहा है उस समय घड़ी में 6 बजा है शाम का। इवनिंग का 6 PM बजा है और 6 PM राजू यहाँ पे बता रहा है कि राम सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है। अब सिंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे सुबह से पढ़ रहा है। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ ड्यूरेशन, कितनी देर से पढ़ रहा है, कैलकुलेशन नहीं हुआ। कब से पढ़ रहा है ये बताया जा रहा है कि सुबह से पढ़ रहा है। पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया है। अभी राम अगर ये कहे कि 6 बजे ये बोल रहा है कि राजू बता रहा है कि 6 बजे
खड़े होके कि 6 बजा है, जिस समय बता रहा है कि राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब अगर हम कहें कि सपोज राम सुबह 8 बजे से पढ़ रहा है, 8 बजे से, तो क्या हो जाएगा? राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock मॉर्निंग, यानी कि राम सुबह 8 बजे से पढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा 8 o'clock, यहां पर ऐड हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे 8 o'clock से इसके बीच का ड्यूरेशन कैलकुलेट करें, जब राजू बता रहा है 6 बजे खड़ा होके कि राम 8 बजे से पढ़ रहा है, 8 बजे से, अभी क्या पढ़ा है? बजा है, टाइम हुआ है 6। तो अगर हम इसको, इस टाइम ऑफ पीरियड को ऐड करके कैलकुलेट कर लें, इस टाइम ऑफ पीरियड को अगर हम कैलकुलेट कर लें, तो 8 से शाम के, सुबह 8 के और शाम के 6 के बीच को अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं, तो ये हो जाता है 10 आवर्स, HOURS, 10 आवर्स। तो अगर राजू ये दोनों बात ना कह के अगर राजू ये कह दे कि राम 10 घंटे से पढ़ रहा है, अगर राजू यहाँ पे इस दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि जो ड्यूरेशन है, कैलकुलेट कर ले कि कितनी देर से पढ़ रहा है। ये कैलकुलेट करने के बाद कहे कि कितनी देर से पढ़ रहा है? 10 घंटे। तो कैलकुलेशन करने पर पता चला कि 10 घंटे से राम पढ़ रहा है, क्योंकि राजू 6 बजे ये बता रहा है कि राम सुबह 8 बजे से पढ़ रहा है या सुबह से पढ़ रहा है। तो सुबह 8 बजे से पढ़ने का मतलब 6 बजे बोलने का मतलब टोटल हो गए 10 आवर्स। तो अब हम कहेंगे कि राम हैज बीन स्टडिंग, ये यहां पे हो जाएगा स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। यानी कि टाइम को कैलकुलेट कर लिया कि कितना समय हो चुका है पढ़ते हुए, एक मेजरमेंट कर लिया हमने कि राम पढ़ तो रहा है लेकिन सुबह से पढ़ रहा है, एक हो गया तो सिंस मॉर्निंग, लेकिन सुबह से अभी तक पढ़ते हुए उसको कितना टाइम बीत गया, कितना समय लग गया, ड्यूरेशन कितना हो गया। जब हम उसकी ड्यूरेशन को, जब हम उसके कार्य की अवधि को, कितनी देर का कार्य हुआ, उसको कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले हम फॉर का यूज होंगे। तो यहां पे जो हमने कैलकुलेशन किया कि 8 बजे से राम ने पढ़ना शुरू किया और अभी तक पढ़ रहा है, कितनी देर हो गई पढ़ते हुए, कैलकुलेट करने पर आया आंसर 10 आवर्स। तो जो कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के पहले हम फॉर लगाते हैं, और जब कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाता है कि इतने बजे से या इतने महीने से या इतने साल से somebody is doing, somebody has been doing something since अगस्त, सिंस सितंबर। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सिंस लगेगा। जहाँ पे हम कैलकुलेट करके टाइम, एग्जैक्ट टाइम बता देंगे कि हमें इतना, फला ने, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इतना टाइम स्पेंड किया किसी कार्य को करने में, तो उस स्पेंडिंग ऑफ टाइम के पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाए। या अब कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि राम घंटों से पढ़ रहा है, राम घंटों से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम भी नहीं है और यहाँ पे कैलकुलेशन भी क्लियर नहीं है, आवर्स। तो राम हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ना हो,
वहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंस का प्रयोग कब करेंगे? सिंस का प्रयोग जब करेंगे जब सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया हो, लेकिन ये समझ में नहीं आए कि उसको पढ़ते हुए कितनी देर हुई, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। और फार का यूज़ कब करेंगे? जब हमें ये ज्ञात हो जाए, जब हमको ये पता चल जाए, व्हेन वी कैन अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग, हाउ मच टाइम हैज़ बिन स्पेंट, कितना समय स्पेंट हो चुका है फॉर द बाय द पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उससे पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि 10 आवर्स, जैसे कि 8 AM और 6 PM के बीच में 10 आवर्स का टाइम लगा। जैसे कि राजू, फिर से एक बार हम आपको रिपीट करते हैं कि राजू कहाँ पे खड़ा है? शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे खड़े होकर वो बोल रहा है कि राम सुबह से पढ़ रहा है, तो सिंस मॉर्निंग। फिर अगर राजू कह रहा है कि राम सुबह 8 बजे से पढ़ रहा है, तो राजू हैज़ बीन स्टडिंग 8 o'clock मॉर्निंग। लेकिन जब वो कैलकुलेट कर रहा है कि 8 और 6 पर वो खड़ा है, तो यहां से अब तक कितना देर हुआ राम को पढ़ते हुए, तो कैलकुलेशन करने के बाद आया 10 आवर्स। तो कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि कितनी ड्यूरेशन, कितना समय से पढ़ रहा है, उस समय की गणना कैलकुलेशन के बाद हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर का यूज़ समझ में आ गया होगा आपको, और सिंस का भी यूज़ समझ में आ गया होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, पूरा आपको समझ में इसका कॉन्सेप्ट आ चुका होगा। आप इसी के आधार पे आप कभी भी कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अब कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और खूब सारा शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।